तो ताज़ा जानकारी जो आ रही है उसके मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति रईसी के हेलीकॉप्टर का जो हादसे का जो शिकार हुआ हेलीकॉप्टर अ, वो कहाँ जिस जगह पर हुआ वहाँ उस जगह का पता चल गया है और जो रेस्क्यू टीम जो है वहाँ कुछ मिनटों में पहुंचने वाली है। लेकिन जो शुरुआती तस्वीर आ रही है वो काफ़ी चिंताजनक है और उन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि जो हेलीकॉप्टर है वो पूरी तरह से तबाह हो गया है और ये भी जानकारी आ रही है कि किसी के भी बचने की संभावना ना के बराबर है। तो एक बहुत ही चिंताजनक जानकारी जो है वो ईरान से निकल कर सामने आ रही है। बिल्कुल देखिए, कम से कम पहले जब ये हेलीकॉप्टर की का जो इंसिडेंट हुआ था तो करीब 2 से 3 घंटे तक इसके बारे में खबर साझा नहीं की गई। अब 15 घंटे के बाद ऐसे इलाके में जो कि पहाड़ी इलाका है, हम साफ देख सकते हैं वहां से जो ड्रोन के फुटेज जो आ रहे हैं, वहां पर से ये तस्वीर आई है। ये जो वहां पर रेस्क्यू वर्कर्स जो पहुंचे हुए हैं उसी वक्त से करीब 12 घंटे पहले पहुंचे हैं, कई टीमें हैं और उनका ये कहना था कि भयानक धुंध थी वहां पर, अभी भी है, लगातार स्नोफॉल हो रहा है, बारिश हो रही है जी। और ऐसे में वहां पर 15 घंटे तो ये बिल्कुल चिंताजनक बात पहले से लग रही थी। लेकिन अब जिस तरह से तस्वीरें वहां से आ रही हैं वो और आशंका जो है वो बढ़ाती है। हालांकि जो वहां के सुप्रीम लीडर है खुमैनी, उन्होंने कहा कि उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक होगा, लेकिन मलबे की जो तस्वीर अनाधिकारिक तौर पर जो आई है वो बहुत चिंताजनक यहाँ पर नजर आ रही है। जी बिल्कुल, और हम आपको रियल टाइम बताने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से वहाँ से तस्वीरें जो आ रही हैं, विजुअल्स जो आ रहे हैं, चाहे वो ड्रोन के विजुअल्स हों, जो कि तुर्की के जो ड्रोन हैं उन्होंने उस जगह की तलाश में जो ड्रोन लगाए थे, उस ड्रोन से जो तस्वीरें मिली है उसके आधार पर, और अब जो एक स्टिल फोटो आई है जिसमें कि ठीक मलबे वाली जगह पे जो रेस्क्यूअर्स हैं वो पहुंचे हुए हैं और जो तस्वीर है उसमें दिख रहा है कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। तो शुरुआती तौर पे जो हार्ड लैंडिंग की बात हुई वो हार्ड लैंडिंग नहीं है, बल्कि ये बेशक खराब मौसम का शिकार होकर ही ये हेलीकॉप्टर पूरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है और इसलिए किसी भी सर्वाइवर के होने ना होने की जो बात है वो शुरुआती तौर पे कही जा रही है। आधिकारिक तौर पे अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है सर्वाइवर के बारे में। अभी तक सिर्फ ये जानकारी आई है कि जो रेस्क्यू टीम है वो वहां तक पहुंचने में कामयाब रही है और जैसा कि आपने बताया कि कई घंटों की मशक्कत के बाद, क्योंकि रात का अंधेरा घिर आने के बाद जो है रेस्क्यू ऑपरेशन स्लो चल रहा था और सुबह ड्रोन के फुटेज आए, उसके आधार पर उस जगह को लोकेट किया गया जहां से हीट एक सोर्स मिला और उसी तरीके से ये भी बताया जा रहा है कि जो मलबा है उससे अब कोई हीट सोर्स नहीं मिल रहा है, यहाँ वहाँ किसी भी इंसान के जीवित होने की संभावना न के बराबर है। तो दुआएं अपनी जगह, लेकिन जो एक हार्ड रियलिटी है, जो एक हार्ड न्यूज है वो इस तरह की निकल कर सामने आ रही है। बिल्कुल, जो एक आशंका कई सूत्र काफी देर से जता रहे थे, लेकिन अब जो तस्वीर सामने आई है वो ये बता रही है कि वहां पर किसी भी सर्वाइवर का होना मुश्किल नजर आ रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जब इस तरह के हाई रैंकिंग अगर नेता होते हैं या ऑफिशियल होते हैं तो इस तरह से पुष्टि भी नहीं की जाती है कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि उसमें कई फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। अब जो सबसे ताजा तस्वीर आई है उसमें हम देख रहे हैं कि एक रैकेज है, मलबा है वहां पर। बताया ये जा रहा है कि वो उसी हेलीकॉप्टर का मलबा है। इस कॉन्वॉय में जब वो लौट रहे थे, ईरान के प्रेसिडेंट और वहां के विदेश मंत्री, ये नहीं भूलना चाहिए उमा हमें कि विदेश मंत्री भी काफी अभी एक्टिव रहे कई फ्रंट पे, चाहे वो पाकिस्तान की बात हो या फिर इजराइल की बात हो। अभी हाल में वो भारत भी आए थे। तो वहां पर जो लोग पहुंचे वो मलबे की तस्वीर जो देखी जा रही है और वो तस्वीर बताती है कि वहां पर मुश्किल है कि किसी ने भी कोई भी वहां पर सर्वाइवर होगा। और ये अभी आधिकारिक ऐलान कहीं भी नहीं हुआ है, लेकिन उसका इंतजार है। लेकिन ये कई और जो बातें हैं, कई और जो फैक्टर्स हैं उनको भी काफी अब तस्वीर में ले आएगा। जी देखिए, जो गाड़ियों का काफिला है और जो गाड़ियों का जो एक सिलसिला है, रेस्क्यूअर्स का जो दल है वो कई गुट 40 के आसपास जो गुट थे, दल थे, वो निकले थे और उसमें से जो तस्वीरें आ रही है कि पहाड़ी के किनारे पर जाकर रेस्क्यूअर जो है एक जगह रुक गए। हालांकि अब जो तस्वीर आई है उसमें साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि जो हेलीकॉप्टर है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और किसी के भी बचने की
संभावना जो है वो ना के बराबर है। कि तो अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि तकरीबन 14 घंटे की तलाश के बाद जो है हेलीकॉप्टर का जो मलबा है वो मिल गया है, जिसमें राष्ट्रपति रईसी के अलावा विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियां और उसके अलावा ईस्ट अजरबैजान प्रांत के जो गवर्नर थे वो भी उस पर सवार थे। तबरीज जो कि ईस्ट अजरबैजान प्रांत की राजधानी है, वहाँ के जो इमाम है वो भी उस पर सवार थे। इन 4 बड़ी शख्सियतों के अलावा बहुत सारे सहयोगी जो थे वो भी सवार थे। और तो कल से लगातार कई तरह की जानकारी आती रही। कई बार ये जानकारी आई कि मलबे का या उस जगह का पता चल गया, बाद में उसको डिनाई किया गया, लेकिन अब तस्वीरों के साथ ये सामने बात आ रही है कि उस जगह का पता चल गया और रेस्क्यू की जो टीम है वो वहां तक पहुंच गई है। बताया ये भी जा रहा है कि ये जो हेलीकॉप्टर है वो बेल हेलीकॉप्टर बताया जाता है, वहाँ का इरानियन रेड क्रेसेंट जो है उसका ये हेलीकॉप्टर है। इस तरह की भी खबरें आई हैं, लेकिन 3 हेलीकॉप्टर इस कॉन्वॉय में थे जब वहां पर से प्रेसिडेंट और जो विदेश मंत्री है ईरान के वो लौट रहे थे। कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं, उनको भी काफी सर्कुलेट किया गया, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि जो वहां के इस तरह के विमान हैं उनको कई सालों से, अगर कहें तो 70 के दशक के बाद से उनके लिए अपडेट करना मुश्किल हो गया। कल पुर्जे मिलना अमेरिका के प्रतिबंध के कारण मुश्किल हो गया। वो हालांकि ये सारी चीजें जो है वो इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगी, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि जो तस्वीरें दिख रही हैं सामने, उससे ये लगता है कि इस हेलीकॉप्टर क्रैश का कोई भी सर्वाइवर नहीं। और इस तरह की जो खबरें चलाई गई थी ईरानी मीडिया में कि वहां से 2 लोगों ने कांटेक्ट किया है, फोन पर बात हुई है, ये सब सिर्फ स्पेकुलेशन था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मलबा देख के यही लग रहा है कि वहां पर से कोई भी कांटेक्ट हुआ हो, ये लगता नहीं है। जी बिल्कुल, और इसलिए हमने कहा शुरुआती तौर पे कि कई तरह की जो दुविधा भरी जानकारी है वो लगातार आती रही और उसका खंडन भी साथ के साथ आता रहा। और जो ईरान सरकार के प्रवक्ता हैं उन्होंने खुद ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी कल देर रात तक दी कि पता नहीं चला है, लेकिन अब जो फुटेज में दिख रहा है साफ तौर पर वो कि उस जगह का पता चल गया है। और वहाँ से जो तस्वीर आ रही है उसमें किसी के भी जिंदा बचे होने की, जो हेलीकॉप्टर पे सवार थे, वो जानकारी नहीं है। तो एक बार सिलसिलेवार ढंग से हम आपको इस पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा दे देते हैं कि कल शाम को अजरबैजान और ईरान की सीमा के पास एक डैम के उद्घाटन के बाद और दूसरे डैम के निर्माण कार्य के निरीक्षण के बाद जो ईरान के राष्ट्रपति है इब्राहिम रईसी, वहां से उन्होंने उड़ान भरी। उनके हेलीकॉप्टर में 4 लोग थे, उसके अलावा कई सहयोगी थे। जो 4 अहम शख्सियत थे उनमें खुद राष्ट्रपति रईसी के अलावा विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियां थे, और इसके अलावा ईस्ट अजरबैजान प्रांत ईरान के जो गवर्नर थे वो थे, और तबरीज के जो इमाम है वो थे। तो वो चले और इसके साथ 2 और हेलीकॉप्टर थे, यानी 3 हेलीकॉप्टरों का काफिला था, जैसा कि कादमनी ने बताया। और उसके बाद एक हेलीकॉप्टर जो गायब हो गया। शुरुआती तौर पर जो उसकी जानकारी आई उसमें ये कहा गया कि हार्ड लैंडिंग हुई है खराब मौसम की वजह से, और जो राष्ट्रपति के सुरक्षित होने की संभावना व्यक्त की गई, उनके लिए दुआ भी की जाती रही। लेकिन खराब मौसम के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन डिलेड हुआ। और अब जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है उसमें जो शुरुआती तौर पे कहा जा रहा है कि किसी के भी जिंदा बचे रहने की संभावना नहीं है। अब तो देखिए उमा, जो स्टेट रन ईरान का जो टीवी है वहां पर अब तक कुछ नहीं कहा गया था, लेकिन अब जो बड़ी बात है कि वो कह रहा है कि जो मलबा मिला है वहां पर नो साइन ऑफ लाइफ, यानी कि वहां का स्टेट रन मीडिया अब साफ कह रहा है कि मलबे में किसी के जीवित होने की संभावना नजर फिलहाल नहीं आ रही है। और ये बहुत ही बड़ी चीज है, हालांकि खास करके मिडिल ईस्ट में अभी जो सिचुएशन बना हुआ है उसको देखते हुए इसके कई रैमिफिकेशन होंगे। जी बिल्कुल, और जैसा कि हमने आपको बताया कि कोई भी हीट का साइन उस जगह से नहीं है। इसका मतलब कि कोई भी जो इंसानी जो मौजूदगी है वहाँ पर वो उसकी मतलब जो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वहाँ जीवित इंसान होगा तो उसका जो एक हीट जो एक सोर्स है वो मिलेगा। लेकिन जिस टेक्नोलॉजी के जरिए इस जगह तक पहुंचा गया वहाँ पे कोई हीट साइन नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे कोई जीवित नहीं है। तकनीकी तौर पे इस बात को अभी कहा जा रहा है, लेकिन आधिकारिक तौर पे इसकी पुष्टि अभी की जाएगी और इस तरह का बयान भी जो है वो सामने आएगा। तो इब्राहिम रईसी 2021 में राष्ट्रपति बने ईरान के। हालांकि काफी विवादित वो इलेक्शन था, उसमें सिर्फ 49% जो वोटिंग है वो हुई। और उस वोटिंग में के पहले बहुत सारे जो विपक्षी नेता हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, चुनाव में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। तो काफी एक विवादित वो चुनाव रहा। और 1979 के बाद से जो 13 चुनाव हुए उसमें सबसे कम वोटिंग परसेंटेज जो है इस चुनाव में हुआ। तो खैर
इससे पहले जो है वो ईरान के जो प्रमुख न्यायाधीश थे वो बनाए गए थे 2019 में, और इसके बाद वो 21 में राष्ट्रपति बने, और राष्ट्रपति के तौर पे उनका कार्यकाल जो है वो 4 साल का होता है ईरान के राष्ट्रपति का। और इस बीच ये हादसे की खबर आई है, और अभी राष्ट्रपति के बारे में आधिकारिक तौर पे, विदेश मंत्री के बारे में आधिकारिक तौर पे बयान आना जो है अभी बाकी है। जी, बिल्कुल, जैसा आप बता रहे थे इब्राहिम रईसी के बारे में, बेहद विवादित और जो कम से कम पश्चिमी देशों में बेहद ज़्यादा रिवाइल्ड जिसको कहते हैं, वो भी एक तरह के नेता थे। बेहद हार्डलाइनर उनको माना जाता रहा है, और कई चीज़ें ऐसी हुई हैं, ये बताया जाता है कि 80 के दशक में ऐसे कई एग्जीक्यूशन ईरान में हुए, जब वो कोर्ट में थे उस समय हुए, जब सुनवाई महज़ 1 मिनट की होती थी और एग्जीक्यूशन का ऑर्डर हो जाता था। तो अभी हाल के दिनों में सबसे ज़्यादा विवाद अगर देखें तो महिलाओं को लेकर है, उनके जो स्कार्फ को लेकर है, उसको लेकर महसा अमीनी का जब उनकी मौत हुई थी, उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि महिलाएं वहां पर विरोध कर रही हैं कि सर नहीं ढकेंगे, और उस पर काफी जोर लगाया जाता रहा है। तो ये एक पूरा जो हम देखें तो बेहद विवादित फिगर है। तो और ताजा जानकारी लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। अभी तक यही जानकारी कि मलबे का पता चल गया है, वहां पे कोई साइन ऑफ लाइफ नहीं है, और इसके आगे जो भी जानकारी आएगी आधिकारिक तौर पे हम आपके सामने लेकर आते हैं।